अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, आज DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक बहुत तफसीली गुफ्तगू की जिसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट के मुतल्लिक सबूत भी दिए कि किस तरह भारत जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो अभी हाल ही में वाक़या हुआ 21 मई को, जिसमें 6 मासूम जानें बच्चों की गईं, जो स्कूल बस पर हमला किया गया, उस हवाले से भी उन्होंने बताया कि ये सब कुछ इंडियन स्पॉन्सर्ड है और जो ये हिंदुस्तान से दहशतगर्द जो हैं वो ऑपरेट किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी दिलचस्प बात है, और वो है कि राहुल गांधी साहब जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पे, जो साहब पहले ट्विटर होता था, उस पे उन्होंने 3-4 सवाल बड़े अहम उठाए हैं। उसमें एक तो उन्होंने कहा है कि जनाब, ये जो सारा वाकया हुआ, पहलगाम का वाकया हुआ जिसको फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान ने कहा, उससे लेके अब तक जंग हुई, जंग बंदी हुई, उसने कहा कि जी सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी साहब अपने फॉरेन मिनिस्टर से, जयशंकर साहब से, कि वाई डिडंट अ सिंगल कंट्री बैक अस इन कंडेमिंग पाकिस्तान। मतलब वो कह रहे हैं कि जी क्या भारत किसी भी मुल्क को कन्विंस नहीं कर सका कि वो हमारे साथ मिलकर, जो हम पाकिस्तान को कंडेम कर रहे हैं, वो हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान को कंडेम करें। तो एक तो ये बड़ा अहम सवाल है कि इसकी वाज़ेह तौर पर जवाब ये है कि अगर राहुल गांधी साहब पूछ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि जनाब कोई ऐसा सबूत वो नहीं दे सके कि वो इस वाक़े के ऊपर पाकिस्तान को कंडेम करते भारत के नैरेटिव को लेकर। तो ये एक सवाल उन्होंने किया। फिर उन्होंने कहा कि व्हाई डिडंट अ सिंग, जो फिर उसके बाद कहते हैं, हु आस्क्ड ट्रंप टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि ट्रंप से किसने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मीडिएट करें, यानी कि बातचीत करवाएं, सुलह करवाएं, सीज फायर करवाएं। तो ये फिर वही सवाल है जिस पे हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई हमने कोई सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी। ये इंडियन अथॉरिटीज ने पहले पाकिस्तान को भी कहा और फिर ट्रंप से रिक्वेस्ट की, डोनाल्ड ट्रंप से, कि जनाब सीज फायर करवाएं, रिक्वेस्ट करें। तो ये दो बड़े अहम सवालात हैं। उसमें उन्होंने भी ये भी कहा कि व्हाई हैज इंडिया बीन हाइफिनेटेड विद पाकिस्तान, यानी कि इंडिया डैश पाकिस्तान, हर जगह इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। वो अब जयशंकर साहब से पूछ रहे हैं कि व्हाई हैज इंडिया बीन हाइफिनेटेड विद पाकिस्तान। अब इसका मतलब यह है कि अगर दुनिया पूरी जो भी इस हवाले से सवाल उठा रही है तो वो इंडिया डैश पाकिस्तान कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक मुल्क का नैरेटिव नहीं ले रही है। तो उस पर भी वो सवाल कर रहे हैं कि अगर हमारा नैरेटिव इतना स्ट्रांग था तो फिर वो सिर्फ इंडिया की बात क्यों नहीं करते। तो इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान को भी हाइफनेट किया जा रहा है, और फिर आखिर में वो अपनी इस जो सोशल मीडिया एक्स पे राहुल गांधी साहब एंड में कहते हैं कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज कोलैप्स्ड। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। आपको मालूम है कि कांग्रेस जो ऑपोजिशन है, और अब तो भारतीय अवाम भी अपनी नरेंद्र मोदी सरकार से ये पूछ रहे हैं कि जनाब पहलगाम वाक़े के ऊपर अगर पाकिस्तान ने भी कहा था कि हम आपके साथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हैं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो आपने उसका क्या जवाब दिया? आपने अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशंस की हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं, कहाँ पे हैं प्रूफ्स? आपने दुनिया भर में एनवॉइस भेज दी हैं, लेकिन प्रूफ्स कहाँ पे हैं? अभी तक अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम मावनत करने को तैयार हैं इसको इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आप पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगा सकें। तो ये जो सवालात हैं, वो फिर जो राहुल गांधी साहब जो बात कर रहे हैं कि व्हाई डिडंट अ सिंगल कंट्री बैक अस इन कंडेमिंग पाकिस्तान, इसका जवाब भी बिल्कुल वाज़े तौर पर वो अपने फॉरेन मिनिस्टर से पूछ रहे हैं कि जी इतनी दुनिया में आप अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक मुल्क ने भी हमारे साथ खड़े होकर पाकिस्तान को के ऊपर तनकीद नहीं की कि जी पाकिस्तान जो इल्जामात हम भारत लगा रहा है उसको उन्होंने सेकंड तक नहीं किया। तो ये बात अब दुनिया देख रही है। अब ये कोई स्टोन एज तो है नहीं, सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में यूं करके सामने आ जाती हैं। सोशल मीडिया का जमाना है,
इंटरनेट है, सैटेलाइट इमेजेस हैं, सब कुछ है दुनिया के पास। तो दुनिया क्यों एकदम इंडियन नैरेटिव बाय कर लेगी? तो इसमें वाज़े तौर पर जो राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं उसके अंदर हिडन मीनिंग ये है कि बेसिकली आप लोगों ने, इंडियन सरकार ने पहले दिन से झूठ बोलना शुरू किया पहलगाम का वाकये को लेकर, और इस वजह से किसी ने भी पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया इंडिया का मौकिफ के साथ खड़े होकर। और फिर जो ट्रंप के हवाले से बात वही है कि जी पहले भी मैं कह चुका हूं कि सीज फायर इंडिया की मजबूरी बन गई थी 10 तारीख की सुबह को, कि किसी तरह सीज फायर हो जाए वरना हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी भी नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बड़ी भड़कें लगा रहे हैं कि जनाब नो टॉक्स, नो ट्रेड, और सिर्फ जो है वो दहशतगर्दी पे बात होगी। अब वो थोड़ा सा उन्होंने इसको ज़रा सेकंड लेवल पे लेके गए हैं। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बात होगी। तो इस पे तो हम पहले कह चुके हैं जी, कश्मीर पे बात होगी। जो इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पर भी बात होगी, उसी पर ही बात होगी, क्योंकि वहां का कश्मीरी जो है वो अपना हक खुद अरादियत मांग रहा है आपसे। और आप लोगों ने जो किया, आर्टिकल 370 को रिवोक किया, और उसके बाद जिस तरह आपने उसको कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड, इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को आपने दुनिया के सामने बेचने की कोशिश की कि जी यहाँ पे टूरिज्म आएगा, यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, और फिर आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार लेते हैं कि पहलगाम जैसा वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और जिसमें दुनिया फिर डर जाती है। तो आप लोग तो बेसिकली कश्मीर को हाईलाइट कर रहे हैं, और इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अब बात होगी कश्मीर पर होगी, और दुनिया इस बात पर मान रही है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा इस खित्ते के अंदर पायदार अमन नहीं आएगा। तो राहुल गांधी साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया है, और स्ट्रेट वे ये एक आप समझ लें कि इट्स नॉट लेस देन अ स्लैप ऑन द गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज कोलैप्स्ड। तो ये एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट थी। नरेंद्र मोदी साहब बहुत मुख्तलिफ जगहों पे जाके, अगले रोज राजस्थान में गए हुए थे एक जगह पे जाके, और उन्होंने भी फिर दोबारा बहुत बड़के मारी हैं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त दुनिया जो है वो बहुत गौर से इस खित्ते को देख रही है। एक एक मूव, एक एक कहा हुआ आपका लफ्ज जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। तो अगर राहुल गांधी साहब सवाल उठा रहे हैं और बता रहे हैं, सवाल तो उन्होंने कर लिए, और फिर वो बता रहे हैं कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज कोलैप्स्ड, और वो पढ़ा लिखा शख्स है, वो कोई बच्चा नहीं है, वो कोई नोविस नहीं है पॉलिटिक्स में, तो उनको उसको जो नजर आ रहा है वो यही बात कर रहा है। तो ये दुनिया भी देख रही है। एक तो ये इस पर बात करनी थी, और दूसरा नाज़रीन, आज जो डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने वाज़े तौर पर बता दिया कि पिछले 20 साल से ज़्यादा अरसे से जो फितना अल हिंदुस्तान जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान में, और वो कोशिश पूरी उसकी ये है कि किसी ना किसी तरह बलूचिस्तान में जो है वो अनरेस्ट रखा जाए, और वहाँ पर और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं उनको वो फंडिंग कर रहे हैं। और आज तो फिर दोबारा उन्होंने मेजर संदीप की जो ऑडियो थी वो सुनवाई, जिसमें वो पैसों का भी जिक्र कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और फिर ये बता रहे हैं कि हमें लाहौर से लेके बलूचिस्तान तक जो है वो दहशतगर्दी करनी है, बम मारने हैं, उड़ा देना है, धमाके करने हैं। और ये सारा जो मामला है, अब ये आपको जो मालूम है 21 मई को जो 6 मासूम जाने गई हैं, स्कूल बस पर हमला किया गया है, और उसके ऊपर भारत, ये डीजी ISPR ने कहा कि जिस तरह ये वाकया होता है उसके बाद वो इमेजेस उठा के इंडियन मीडिया दिखाता है, और उस पर वो जश्न मना रहे हैं कि जी देखें ये पाकिस्तान में। भाई कौन बलोच हो सकता है जो अपने बच्चों को मारेगा? कोई बलोच नहीं ये इस तरह का कोई हरकत कर सकता। ये भारत के खरीदे हुए 2 टके के दहशतगर्द हैं जिनको वो पैसा देकर ये काम करवा रहे हैं, और वही लोग जश्न मना सकते हैं जिनके अंदर दिल नहीं है, जो एहसास नहीं रखते। तो ये भारत का मकरू चेहरा जो आज डीजी ISPR साहब ने दिखाया, इसको खैर हम तो बहुत पहले से ये बात कर रहे हैं, और हमारी अफवाज पाकिस्तान हम तो पहले से कह रहे हैं कि रॉ जो है वो ना सिर्फ बलूचिस्तान में ये सारे काम कर रही है, वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बैठकर वहां से दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर भेज रहे हैं। वहां पे उन्होंने अपने स्लीपर सेल्स बनाए हुए हैं अक्रॉस द बॉर्डर, ड्यूरेंट लाइन के अक्रॉस। तो ये सारी चीजें पहले भी पाकिस्तान
एक्सपोज करता रहा है। और फिर उन्होंने बताया कि देखिए जी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अभी तकरीबन ये 1 साल और चंद महीनों में तकरीबन 1800 से जायद दहशतगर्द मारे हैं मुख्तलिफ ऑपरेशन में। और उन्होंने कहा कि आए रोज 50, 100, 150 जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम इस तरह के ऑपरेशन कर रहे हैं कि जिससे अवाम को नुकसान ना पहुंचे, अवाम महफूज रहे और अवाम को पता भी ना रखे। तो ये होता है इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन, जो कि भारत को खैर इस बात की समझ नहीं है। तो हम तो दहशतगर्दों से लड़ ही रहे हैं, और उन दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं जिनको आप तैयार करके, जिनको आप पैसे देकर यहां भेज रहे हैं। और आज वाज़े तौर पर जब उनसे सवाल किया गया कि जनाब नरेंद्र मोदी तो अभी भी बड़के लगा रहा है, तो वो अभी भी कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने वाज़े तौर पर फिर कहा, कम व्हाट मे, पाकिस्तान विल गिव सॉलिड रिस्पॉन्स, कि चाहे कुछ भी हो पाकिस्तान बहुत तकड़ा जवाब देगा। तो उन्होंने कहा कि अगर भारत चाहता है तो फिर आजमा ले, 100 बिस्मिल्लाह, पहले से भी ज्यादा तकड़ा जवाब देंगे। तो ये उन्होंने DGISPR ने वाज़े तौर पर बताया। और फिर उन्होंने कहा कि जिस किस्म की बातें वहां से की जा रही हैं कि जनाब हमने जो है अमृतसर में और पंजाब में जो है वो ड्रोन्स मारे गिराए, उन्होंने DGISPR ने कहा, और हमारी पाकिस्तानी अवाम जितनी मोहब्बत सिखों के साथ करती है, और हमारा रहना सहना एक जैसा है, बोली है, खाना पीना, और फिर हम तो उनके मुकद्दस मुकामात की हिफाजत करते हैं, उनको मॉडर्नाइज करते हैं। और जिस तरह करतारपुरा जो कॉरिडोर बनाया गया वो सबको मालूम है। आज DGISPR ने फिर जिक्र किया कि हमने तो अभी भी मुकद्दस मुकामात को खोला हुआ है सिखों के लिए कि वो आए अपने, लेकिन वहां से बंद किया हुआ है। तो प्रेजिडिस जो है मुख्तलिफ मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, ये हिंदू सरकार कर रही है। जो RSS मेंटेलिटी है ये वो कर रही है। वो चाहते हैं कि ये उनको भी, और फिर आपको मालूम है जिस तरह सिख लीडर्स जो है कनाडा में, जिस तरह एक सिख लीडर को टारगेट करके मारा गया, फिर अमेरिका में भी, और उसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। और फिर वाज़े तौर पर DGISPR ने एक और बात की कि कभी भी पाकिस्तान किसी भी मजहबी और मुकद्दस जो मुकामात हैं उन पर हमला नहीं करेगा। और उन्होंने आज फिर बताया, और ये दुनिया ने देखा है कि जो 6 मई से लेके 10 मई तक जो जंग हुई भारत के साथ, उसमें कोई एक जगह बता दें जहां पे पाकिस्तान की तरफ से किसी मुकद्दस मुकाम को हिट किया गया। और चे जाए कि आप भारत की तरफ देखें तो भारत ने हमारी मस्जिदों पे अटैक किया, हमारे मदरसों पे अटैक किया। क्लेम क्या है कि जी यहां दहशतगर्द है। तो कौन सा दहशतगर्द भाई? कोई निकला, कोई नाम आया, कोई शक्ल आई, कोई तस्वीर आई सामने? आपका बहुत तेज, आपका भी इंटेलिजेंस नेटवर्क है, कहां है? कोई बताएं तो सही। लेकिन आपने इतना घटिया हरकत की कि भारत ने मुकद्दस मुकामात पर, मस्जिदों और मदरसों पर अटैक किया। तो ये जो है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत को दोबारा अगर शौक चढ़ रहा है तो वो अपना शौक पूरा करना है तो वो कर लें, हम तैयार हैं। तो बात यह है कि अभी तक ये मामलात, जिस तरह राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई इंडिया हैज़ कंप्लीटली फेल्ड ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट्स, उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है इट हैज़ मिजरेबली फेल्ड। तो वो तभी फेल होती है जब आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं होता, सॉलिड बात करने को नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता कि आपका अगर किसी मुल्क पे आप अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर पानी के हवाले से भी बात हुई, उस पर तो खैर इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएंगे, देखेंगे, पाकिस्तान जो है अपना मुकदमा लड़ेगा। लेकिन कोई भी मुल्क जो है वो किसी भी तरह पानी नहीं बंद कर सकता किसी भी मुल्क का, और ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लॉज हैं। और भारत जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी से इतना यूनिलैटरली अगर वो कह दे कि जी हमने ख़त्म कर दिए, तो इट्स नॉट लाइक दैट, ये होगा नहीं। इसका भी आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा कि शायद ये मूव भी आपकी बेकार जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।